खूबसूरती में खलूस होना नामुमकिन है। बदसूरती हमेशा पुरखलूस होती है। औरत से इश्क करना और ज़मीनें ख़रीदना तुम्हारे लिए एक ही बात है। सो तुम मोहब्बत करने की बजाय 1-2 बीघे ज़मीन ख़रीद लो और उस पर सारी उम्र काबिज़ रहो। हीरा मंडी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसको दुनिया भर के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते। ईमान अचानक गायब नहीं हो जाता, चेहरे का नूर अचानक ख़त्म नहीं हो जाता, नमाज़ों से सुकून अचानक नहीं चला जाता। पहले खौफे खुदा जाता है, फिर नमाज़ें जाती हैं, फिर हया, फिर पर्दा, फिर ईमान चला जाता है और आखिर में रह जाता है खाली दिल, बेबाक बातें और 2 नामहरम। उसे शौक था हर रात नए बदन का, पर दलाल अब की बार जो लाया वो बेटी थी उसकी। दिलों और आंखों में हया और हयादार लिबास ईमान वाले मर्द और औरत दोनों के लिए ही ज़रूरी है। जिस किताब में औरत को पर्दा करने का कहा गया है, उसी किताब में मर्द को भी नीची निगाह रखकर चलने का हुक्म दिया गया है। मोहब्बतों के एहसास लहजे, हकीकतों के आकाश लहजे, ए बिनते हवा संभल के रहना, फरेब है ये मिठास लहजे। हया के पर्दों में लड़की हर रूप से बेहतरीन लगती है। हया और वफा अगर किसी औरत में है तो उससे बढ़कर कोई दूसरी औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। इंसान की फितरत है वो किसी भी चीज़ की 2 बार कदर करता है। नंबर 1 मिलने से पहले और नंबर 2 खोने के बाद। उन परिंदों को कैद करना मेरी फितरत में नहीं जो मेरे दिल के पिंजरे में रहकर भी दूसरों के साथ उड़ने का शौक रखते हैं। जो लोग अपने एहसास ज़ाहिर नहीं होने देते, अक्सर वही लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। इंसान की फितरत अजीब है, उसे हमेशा दूर की चीज़ लुभाती है। ना कोई बदसूरत होता है ना खूबसूरत, बस जो शय पास नहीं होती वही मन को भाती है। मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले उलमाए कराम ख़त्म हो गए हैं। मुश्किल ये है कि हम सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी का हक सुनाना चाहते हैं। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगलियां उठाने का वक्त ही ना मिले। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं तो समझ जाना तुम सही जा रहे हो। इंसान की फितरत भी कैसी है, जब किसी को हासिल कर लेता है तो उसकी कदर छोड़ देता है।